Welcome students to our YouTube platform Easy English Learning Darshan Sir India. In today's video lecture, we are going to discuss chapter Dust of Snow के MCQ multiple choice question students हम discuss करेंगे. Question first is asking what is the name of the poet? जो chapter Dust of Snow है उसमें poet का कवि का क्या नाम है? Robert Frost. इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा स्टूडेंट्स. सेकंड क्वेश्चन इज आस्किंग वेयर वाज द क्रॉ. क्रॉ कहाँ पर था? जो कोआ था वो कहाँ पर था? कौन से ट्री पर था? तो आंसर इज स्टूडेंट्स हेमलॉक ट्री पर था. व्हाट डिड क्रॉ सेक ऑन द पोएट. जो कोआ था उसने पोएट पर कवि पर क्या गिरा दिया था? तो स्टूडेंट्स डस्ट ऑफ स्नो जो कि चैप्टर का नाम है, बर्फ की धूल को गिरा दिया था उसने. ऑफ द मैनी सिम्बल्स द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट्स चूज द वन दैट फ्रॉस्ट ड्रू अपॉन इन ऑल लाइकलीहुड फॉर दिस पोएम. इसमें आपको बताना है कि वैसे हेमलॉक ट्री जो होता है वो हमेशा गलत चीज़ों के लिए शो किया जाता है, लेकिन इस पोएम में, इस कविता में कवि ने हेमलॉक ट्री को किससे कंपेयर किया है? तो स्टूडेंट्स हीलिंग से, आराम दिलाता है पोएट को वो. जो कवि को ऊपर धूल गिरती है, वो धूल गिराता है बर्फ़ की, उससे उसको आराम मिलता है, उसका दिन अच्छा होता है उसकी वजह से. व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट. डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है हीलिंग पार्टिकल्स ऑफ नेचर. हीलिंग पार्टिकल्स ऑफ नेचर मतलब जो हमारा प्रकृति है उसकी जो आराम पहुंचाने की जो शक्ति है उसको नेचर, आराम पहुंचाने की प्रकृति है उसको दर्शाता है. सिक्स क्वेश्चन इज आस्किंग द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर ए. पोएट किसके नीचे खड़ा था? तो स्टूडेंट्स पोएट जो कवि है हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था. हुज पार्ट ऑफ द डे हैज़ बीन सेव्ड. पूछा गया है किसका पार्ट ऑफ द डे सेव हो गया था. तो स्टूडेंट्स इसमें चारों में से कोई सा भी ऑप्शन है, लेकिन सी ऑप्शन है. कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है, सी ऑप्शन है. जैसे पोएट का बचा हुआ दिन अच्छा हो गया था जैसे ही उसके ऊपर बर्फ़ की धूल गिरती है. द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड र्यूड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द र्यूड. र्यूड का मीन्स होता है स्टूडेंट्स कि जो पोएट ने कहा है कि मेरा बाकी का दिन र्यूड जाता मतलब बर्बाद जाता, तो उस र्यूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब पछतावे में जाता कि मेरा आज सुबह से ख़राब है मेरा मूड, तो आज का बाकी का दिन भी पछतावे में जाता. इसलिए पोएट कह रहा है र्यूड. र्यूड का मीन्स होता है पछतावा करने के तरीके से. द पोएम इज सेट ऑन ए. जो पोएम है किस पर सेट की गई है? तो स्टूडेंट्स ये विंटरी डे में सेट की गई है, मतलब सर्दी के दिनों में सेट की गई है पोएम. ए ऑप्शन करेक्ट होगा. व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम. जो पोएम की शुरुआत में पोएट का किस तरीके का मूड है? तो स्टूडेंट्स शुरुआत में पोएट जो है सैड होता है, दुखी होता है. ऑप्शन ए करेक्ट होगा. व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट. डस्ट ऑफ स्नो को क्या रिप्रेजेंट करता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है हीलिंग पावर ऑफ नेचर. आराम पहुंचाने की जो प्रकृति होती है नेचर की, वो रिप्रेजेंट करता है. वाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो. जो पोएट है कवि ने इसको डस्ट ऑफ स्नो क्यों बोला है? डस्ट ऑफ स्नो क्यों बोला है इसको? तो स्टूडेंट्स स्नो पार्टिकल्स जो होते हैं, वो जो बर्फ़ के पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं. टू टाइनी मीन्स होता है बहुत छोटे होते हैं, इसलिए. थर्टीन क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ डज द पोएट्स मूड गेट्स चेंज. उसमें पूछा गया है पोएट का मूड कैसे चेंज हो गया. तो स्टूडेंट्स जैसे ही उसके ऊपर बर्फ़ गिरती है उसका पोएट का मूड जो है चेंज हो जाता है. तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा. 14 क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट. जो डस्ट ऑफ स्नो जो होती है वो किस तरीके से पोएट को असर करती है, मतलब अफेक्ट करती है, पोएट को असर डालती है. तो स्टूडेंट्स इट चेंजेस हिज मूड. उसका मूड बदल देती है डस्ट ऑफ स्नो. ऑप्शन बी करेक्ट होगा. उसके बाद बोला गया है आपसे व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ द डे बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम. इससे पूछा गया है पोएट ने क्या सोचा था उस दिन के बारे में, कैसा जाएगा उसका दिन जब तक उस पर बर्फ़ नहीं गिरी थी. तो स्टूडेंट्स उसने सोचा था कि हीज़ डे वाज रूइंड. वो सोच रहा था कि आज मेरा पूरा दिन खराब जाने वाला है, लेकिन जब तक बर्फ़ गिरी नहीं थी तब तक ये सोचता है, उस बर्फ़ गिरने के बाद वो सोचता है कि मेरा आज का दिन अच्छा जाएगा. अब देखते हैं स्टूडेंट्स एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जो पैराग्राफ थे उसमें उस पर आधारित क्वेश्चन. द वे से लेके ट्री तक जो पैराग्राफ है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ये बोला गया करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें हेमलॉक इज़ ए ट्री नोन फॉर फर्नीचर मेकिंग. हेमलॉक एक ऐसा ट्री होता है जो फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. अब बोला गया है नेम द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स. इसका पोएट कौन है? पोएट आपको पहले ही बता दिया था मैंने, चैप्टर जो समझाया था. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट है. इसका ऑप्शन भी करेक्ट है. व्हाट इज़ द क्रो सिम्बलिक ऑफ. क्रो को किस चीज़ के लिए सिम्बलाइज किया जाता है, किसका प्रतीक माना जाता है कोआ को? स्टूडेंट्स कोआ को जॉय का प्रतीक माना गया है इस स्टोरी में, उसी का. हु सुक द डस्ट ऑफ स्नो. उसमें बोला गया किसने डस्ट ऑफ स्नो को पोएट के ऊपर लाया था. तो स्टूडेंट्स जो आपको पता है क्रो ने, कोआ ने गिराया था बर्फ़ की धूल को. द डैश हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री जो है, ये वाला पैराग्राफ जो हेमलॉक ट्री वाला पैराग्राफ है उसमें पूछा गया है हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री. जो पेड़ था उस पर कौन बैठा हुआ था? स्टूडेंट्स पेड़ पर कोआ बैठा हुआ था. वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग. पोएट कहाँ खड़ा हुआ था? पोएट
अंडर ए हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो है उसके पोएट कौन है? तो स्टूडेंट्स पोएट जो उसके हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनका अधूरा नाम है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट उनका पूरा नाम है। उसमें बोला गया व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिग्निफाई, जो हेमलॉक ट्री होता है वो क्या सिग्निफाई करता है, क्या शो करता है? तो स्टूडेंट्स हेमलॉक ट्री डेथ और फियर को शो करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हैज से लेकर आई हैड रीड का वाला पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछेंगे हाउ डिड द क्रॉस चेंज द पोएट्स मूड, जो कौआ था उसने कैसा किस तरीके से मूड चेंज कर दिया पोएट का? तो स्टूडेंट कौआ ने मेकिंग हिम फील रिफ्रेश्ड बाय ए शेकिंग द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, जो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरा के उसका बाकी का जो बचा वो दिन था उसको रिफ्रेश कर दिया एक तरह से। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड रूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड? रूड का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था। रूड का मतलब है स्टूडेंट्स हेल्ड इन रिग्रेट, पछतावे में रहना। द वर्ड रूड मीन्स होता है रिग्रेट, पछतावा। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा, राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा क्या है? इसकी ए बी। इसको मैं बताता हूँ, इसको राइमिंग स्कीम को कैसे देखते हैं स्टूडेंट्स। ये वाला पैराग्राफ पहले हम खोलते हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला पैराग्राफ हमने हैज़ से लेके रूट तक का पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे। हैज़ गिवन माई हर्ट, तो हर्ट लास्ट में ट आ रहा है तो इसकी राइमिंग स्कीम हम ए मान लेते हैं। उसके बाद ए चेंज ऑफ मूड, लास्ट में ड आ रहा है तो इसकी राइमिंग स्कीम बी मान लेते हैं। उसका एंड सेव्ड सम पार्ट, यहाँ पर हर्ट था यहाँ पर पार्ट था तो सेम तरीके से टाटा आ रहा है लास्ट में, तो ये इसकी भी ए हो जाएगी, इसकी और इसकी सेम हो गई। उसका ऑफ ए डे आई हैड रूड, यहाँ पर मूड है यहाँ पर रूड है तो यहाँ पर इसकी भी सेम हो गई, तो इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में देख रहे थे। तो इसकी राइमिंग स्कीम जो है ए बी, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस तरीके से राइमिंग स्कीम को देखा जाता है। उसका स्टूडेंट देखा जाता है द वे से लेके हेड रूट वाला पैराग्राफ है, इससे क्वेश्चन पूछता है टू ड्रॉ अटेंशन ऑन द फेलिंग स्नो फ्लेक्स ए टॉप ऑफ द हेमलॉक ट्री द पोएट एम्प्लॉयज द वर्ड डस्ट, डस्ट को किससे एम्प्लॉयज किया गया है? तो स्टूडेंट्स ये पोएटिक डिवाइसेस है। मेटाफर, मेटाफर मीन्स होता है तुलना हम जिसमें करते हैं पोएटिक डिवाइस में। स्टूडेंट्स पोएटा जो मेटाफर जो होती है एक ऐसी पोएटिक डिवाइस होती है, पोएटिक डिवाइस के बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दिया जाएगा, उससे आपको क्लियर समझ में आएगा। अभी आपको फिलहाल में याद रखना है, यहाँ पर कंपेरिजन हो रहा है इसलिए मेटाफर पोएटिक डिवाइस को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। उसका देखते हैं चूज द ऑप्शन दैट द लिस्ट द पॉसिबल फीलिंग्स ऑफ द पोएट प्रायर टू द एक्सपीरियंस। आपको बताना है पोएट का किस तरीके से एक्सपीरियंस रहा। डिसअपॉइंटेड भी रहा इसमें पोएट, निराश भी रहा, डीमोटिवेटेड भी था स्टार्टिंग में, शुरुआत में निराश भी था, डिसहर्टेंड भी था शुरुआत में। ये चारों तरह के, ये तीनों तरह के जो है इमोशंस को शो किया गया है पोएम में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। व्हाट चेंजेस कम इन द पोएट्स मूड, जो पोएट का मूड है उसमें किस तरीके के चेंज आए? स्टूडेंट्स फ्रॉम डिस्पेयर टू चीर, डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा से लेके उसके अंदर खुशी आ गई, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स दीज आर ऑल द MCQ regarding chapter dust of snow. In next video lecture we will going to discuss the question answer of this chapter. Students, if you have any doubt regarding this chapter you can ask a doubt in the comment section. Thanks for watching and visiting us.